हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयेश कॉर्नर। अपने चैनल जयेश कॉर्नर में मैं जया तिवारी हिंदी व्याकरण सीरीज़ में आज संज्ञा टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसमें हम संज्ञा की संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उसके प्रकार उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा लेक्चर 3 है। इसके अलावा पिछली क्लासेस में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने संधि और समास डिस्कस कर लिया है। यदि आप पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराए, अर्थात जिससे हमें किसी जाति का, किसी स्थान का या किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो, या जो हमें किसी व्यक्ति विशेष, स्थान, प्राणी, भाव आदि का बोध कराए, वो आपकी क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने उदाहरण देख रहे हैं हम। पुस्तक है, राम कलम पुस्तक। ये क्या है आपका? ये किसी वस्तु की बात हो रही है। राम प्राणी, कलम वस्तु है, मेज, कुर्सी, पंखा ये जम्मू स्थान हो गया। ये सब क्या है? आपकी संज्ञा के उदाहरण है। अब हम देखते हैं प्राणियों के नाम के अंतर्गत, जैसे है आपका मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, राम, श्याम, जवाहरलाल नेहरू। जितने भी प्राणियों के नाम होंगे ये सब आपके संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर देखें वस्तुओं के नाम, तो वस्तुओं के नाम के अंतर्गत हो गया रेडियो, हो गया किताब, हो गई मेज, हो गई कुर्सी, हो गई अलमारी, हो गई। जितनी भी वस्तुएं हैं ये भी आपकी संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। स्थानों के नाम की यदि बात करें तो स्थान जैसे दिल्ली हो गया, कुतुब मीनार हो गया, भारत हो गया, भोपाल हो गया, कलकत्ता, जितने भी स्थान हैं वो भी आपके संज्ञा के उदाहरण हैं। या फिर भावों के नाम के अंतर्गत आपका हो गया मिठास, ईमानदारी हो गई, बुढ़ापा हो गया। ये सब आपके भावों के नाम संज्ञा में उदाहरण के रूप में देखे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा एंड पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आप देखेंगे कि जिस शब्द में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या के नाम का बोध हो, क्या हो? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, वहाँ पर आपकी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, अभी हमने बात की कि व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक होगी। तो यहाँ पर जैसे हो गया रवीना, सोनिया गांधी, ये सब आपके क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। वस्तु का नाम हो जाए कार, टाटा, ये सब आपके ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसके अलावा स्थान का नाम हो, ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। या नदियों के नाम हो, पर्वतों के नाम हो सकते हैं, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जब हमें किसी विशेष जाति का बोध हो, चाहे वो जाति प्राणियों की हो या किसी वस्तुओं की हो, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी। अब लड़का, किसी जाति का बोध हो रहा है लड़का। हम किसी एक लड़के का नाम तो नहीं ले रहे हैं यहाँ पर कि राम की बात कर रहे हो। अगर विशेष राम की बात होती तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। यहाँ पर लड़कों का बात हो रही है, मतलब कि लड़के में कोई भी हो सकता है, चाहे तो राम हो, श्याम हो, सीता, गीता हो। लड़कियाँ यदि हों तो सीता, गीता
हो सकती हैं। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी की बात हो रही, अब इसमें पर्टिकुलर नदी की बात नहीं हो रही, पूरे एक ग्रुप की बात हो रही है नदी की। तो इसमें गंगा भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, सरस्वती भी हो सकती है। तो ये केवल एक जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। अब भी मैंने पहले अब भी डिस्कस किया है यही। पशु पक्षियों में देखें हम तो कुत्ता भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, हम किसी विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जब हमें किन्हीं भावों का बोध हो, जब ऐसे शब्द जिससे हमें उस भावों की जानकारी हो, जैसे पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, किसी की दशा आदि का बोध हो, तो वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी की अच्छाई, बुराई, उसके गुण, दोष, है ना, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे जवानी, जवानी क्या है, जीवन की एक अवस्था है, भाव है ना, तो ये आपका किस में होगा, भाववाचक में होगा। ईमानदारी, ईमानदारी भी क्या है, एक गुण है आपका। अच्छाई है, मिठास भी क्या है, एक गुण है। तो ये सब आपके हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अगला देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस टाइप का भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप जब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो उसमें जो जातिवाचक संज्ञा है, यदि उसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो बन जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। हम देख लेते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ बूढ़ा धन आपा, जब इसमें आपा प्रत्यय जुड़ा तो बन गया आपका बुढ़ापा। इसी तरह बच्चा धनपन, क्या हो गया, बचपन। अब हम आगे देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो सर्वनाम, जैसे कि ये हो गया सर्वनाम, मैं, तुम, हम, ये जितने भी होते हैं ये आपके सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर सर्वनाम दिया है अपना, जब इसमें पन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बन जाएगा अपनापन। इसी तरह हम आगे देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया शब्द में जब प्रत्यय जुड़ जाएगा तो वो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे लिखाई, ये क्रिया है, जब इसमें प्रत्यय जुड़ा आवट तो क्या बन गया, भाववाचक आपकी संज्ञा बनी लिखावट। इसी तरह बना घबराहट, जब आहट प्रत्यय जुड़ा घबराना में तो बन गया घबराहट। इस तरह ये आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई है। अगला देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। अगला जो संज्ञा का प्रकार है वह समूहवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हमें किसी समूह का बोध हो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर, किसी व्यक्ति विशेष का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो या पूरे समूह का बोध हो, वह आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, समूहवाचक का उदाहरण होगा सेना, पुलिस, पुस्तकालय। सेना में हम देखते हैं कई सैनिक होते हैं, कोई एक तो होता नहीं सेना में, तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक। ऐसे ही पुलिस में, पुलिस भी क्या है, एक समूह की ओर ही तो इंगित कर रहा है ना पुलिस। पुस्तकालय लाइब्रेरी होती है, जो वो क्या होता है, कई पुस्तकों का समूह होता है, वहाँ एक पुस्तक तो रखी नहीं होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। इसी तरह अगला देखते हैं, ये अंतिम प्रकार है संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, अर्थात जब किसी धातु अथवा तरल पदार्थ का बोध हो, वहाँ पर आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। किसका, किसी धातु का बोध हो हमें, चाहे धातु क्या हो सकती है, लोहा हो सकता है, सोना हो सकती है, चांदी हो सकती है, वहाँ पर आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। एक बार और देख लेते हैं, जब किसी धातु तरल पदार्थ के नाम को प्रकट करे, वहाँ पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे सोना, ये पदार्थ है, सोना धातु हो गई, चांदी धातु हो गई, सीसा, जस्ता, पीतल, ये सब क्या है आपके, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आज हमारा जो संज्ञा से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो हमने यहाँ पर देखी। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।